यह आधी रात के बाद का समय था। लगभग रात के 12 बजे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। गांव के किनारे खड़ा था एक पुराना बरगद का पेड़। एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता था, तांत्रिक अनुष्ठान। उस पेड़ के नीचे 10 लोग एक जलती हुई आग के चारों ओर चुपचाप बैठे थे। आग की लपटें जल रही थीं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। उन सबके बीच खड़ा था एक आदमी, नमक से बने एक गोल घेरे के अंदर। यह घेरा सुरक्षा था, एक ऐसी सीमा जिसे कोई भी आत्मा पार नहीं कर सकती थी। उस आदमी का नाम था सुधीर। सुधीर ने हाल ही में अपनी पत्नी को खो दिया था। उसकी मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन सुधीर को आगे बढ़ाने वाली चीज सिर्फ दुख नहीं थी। सुधीर और भी बहुत कुछ चाहता था। वह भविष्य देखना चाहता था, वह शक्ति चाहता था, वह दुनियावी सुख और धन चाहता था, और इसके लिए वह कुछ वर्जित बुलाने को तैयार था। तांत्रिकों ने उसे चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था, अगर साधना असफल हुई तो वह सत्ता तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। वह उल्टा असर करेगी। वह तुम्हारा दिमाग नष्ट कर सकती है, वह तुम्हें मार भी सकती है। लेकिन सुधीर ने किसी की नहीं सुनी। जिस सत्ता को वह बुलाना चाहता था उसका नाम था कर्ण पिशाचिनी। एक ऐसी शक्ति जो पूरी तरह विनाश से जुड़ी थी। एक ऐसी सत्ता जो गलती माफ नहीं करती। उसे बुलाना आसान है, लेकिन उसे संतुष्ट रखना नामुमकिन। क्योंकि जब वह आती है तो वह नौकर बनकर नहीं रहती, वह पत्नी बन जाती है। और सुधीर ये नहीं समझ पाया कि वह किस तरह के रिश्ते में कदम रख रहा है। अनुष्ठान चलते रहे, मंत्र रात में गूंजते रहे। बलि दी गई। अचानक आग उग्र हो गई, लपटें अजीब तरह से मुड़ने लगी, हवा भारी हो गई, और तभी वह प्रकट हुई, सीधे आग के भीतर से, कर्ण पिशाचिनी। उसी पल सुधीर ने अपनी आंखें खोली। वह उसके पास आई, धीरे, बिल्कुल चुपचाप। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब लाया और उसके कान में फुसफुसाई, अब से मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। डील? सुधीर ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने धीमी आवाज में कहा, डील। अगली सुबह पूरा गांव चीखों से जाग उठा। सुधीर के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। घर के अंदर उसका बेटा हर्ष बिलख बिलख कर रो रहा था। सुधीर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन कुछ बहुत गलत था। उसका शरीर असामान्य रूप से पतला हो चुका था, जैसे उसके शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल ली गई हो। कोई घाव नहीं, कोई वजह नहीं, सिर्फ डर। अफवाहें तेजी से फैलने लगी। लोग फुसफुसाने लगे कि सुधीर उस सत्ता को संतुष्ट नहीं कर पाया, कि कर्ण पिशाचिनी जो चाहती थी वह लेकर गई और फिर उसकी जान भी ले गई। कुछ समय बाद हर्ष को उसकी मां की बहन अपने साथ ले गई। वे दोनों चुपचाप गांव छोड़कर चले गए और उसके बाद किसी ने हर्ष को दोबारा नहीं देखा। किसी ने उसकी मौसी को भी नहीं देखा। वे कहीं और नहीं बसे, वे गायब हो गए। ये कहानी प्रेम की नहीं थी, ये कहानी शोक की नहीं थी, ये कहानी थी असीमित इच्छा की। सुधीर भविष्य पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन उसने अपना वर्तमान खो दिया। और कहीं अंधेरे में एक सौदा पूरा हुआ, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। क्योंकि जब कर्ण पिशाचिनी जैसी सत्ताएं किसी के जीवन में प्रवेश करती है तो वे कभी खाली हाथ नहीं जाती। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।